We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। शेल्टर होम भेजे गए तमाम कुत्ते वापस छोड़े जाएंगे, लेकिन खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी की जाएगी। आवारा डॉग्स को उनका टीकाकरण और नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए। सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाया जाएगा तो जुर्माना लगेगा, और खुली जगह पर खाना खिलाने पर 25,000 का जुर्माना आम लोगों को लगेगा। कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी भी बनाई जाएगी। I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. बारे में कोर्ट ने क्या कहा? और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी, and people will not be allowed to give food on the streets. Some penalty has been announced. So that is very important also कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं। अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोहित, लगातार इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, बड़ा फैसला, और वहीं डॉग लवर्स को भी संतुष्टि, क्योंकि एक तरफ छोड़ने के लिए कहा गया है और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है जो खतरनाक कुत्ते हैं उन्हें ना छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, डॉग लवर्स को तो काफी हद तक एक तरीके से कह सकते हैं राहत मिली है। सर, आपसे हम पहले तो अपना नाम बता दीजिए और क्या कोर्ट में हुआ, सबसे पहले ये बताइए। डॉक्टर विवेक शर्मा। इस मामले में मेन इशू आज का यही था, जो आज का जजमेंट आया, एक तरह का अंतरिम ऑर्डर है। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि एक तो जो केस का दायरा है उसे काफ़ी वाइडेंट किया गया है। इसमें जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी इम्प्लीट किया जाएगा, उनको भी पार्टी बनाया जाएगा, वो भी अपनी बात यहाँ कोर्ट में रखेंगे। दूसरा, जो कंसल्ट हाई कोर्ट्स में इससे रिलेटेड जितने भी मैटर पेंडिंग है वहाँ के रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार जनरल्स कोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो ABC प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट होगा। फोर्थ ये है मेन, जिसे कहा जाता है कि अगर कहीं भी कोई किसी को रैंडमली कहीं भी डॉग्स को कोई भी फीडिंग करता है, कुछ भी खिलाता पिलाता है, तो वो चीज़ें मतलब इस तरह की चीज़ें, या कोई डॉग्स को कहीं से हटाने के लिए, या वो मतलब अगर कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटीज हैं वो आती हैं किसी भी प्रोग्राम की जो डॉग से रिलेटेड है, तो उसमें कोई भी वॉयलेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि कोई भी उसमें आए, कोई भी अड़चन डाले, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम है ये नेशन वाइड प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक छुटकारा भी पाना कहीं ना कहीं। डॉग अडॉप्शन की भी बात कही गई। लेट मी कंप्लीट। और एक फिफ्थ पॉइंट ये है कि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होगा, जहां पे अगर जो भी ऑर्डर्स हैं, अगर उनका कोई वॉल्यूशन होता है, डॉग बाइट के केस में जो भी चीज़ें, तो वो चीज़ वहां पे रिपोर्ट होंगी। और बाकी ये है कि अभी जब पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाता है जजमेंट, तो उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको उसकी दे पाते हैं। और बाकी जो मेन आज के वो हैं पॉइंट्स, बिंदु, वो यही जी। तो मुख्य बिंदु यही थे कोर्ट की हियरिंग के, जो वकील साहब बता रहे थे, डॉक्टर विवेक शर्मा, कि सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि कैसे अभी सड़क से आपको एकदम से सब कुत्ते नहीं हटाने हैं जो कि हों, और जो भी एक तरीके से रेबीज के शिकार हैं, या फिर जो डॉग्स जो हैं वो अग्रेसिव हैं, उनको सड़क से हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल। मोहित, नेशनल पॉलिसी जो बनाई जाएगी उसे लेकर कुछ जानकारी सामने आई आपके पास? लौटेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी सुना देते हैं दर्शकों। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं, तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कन्फाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में।
मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था, आप भी समझ सकते हैं कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने, द्वारका, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपर ही। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं, तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेरिलाइज करके उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉग फीडिंग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे कराई जाएगी, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हर जगह उनको डॉग फीडिंग नहीं कराई जा सकती। बेस्ट है, अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है, जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ ना जाए तो बेस्ट है। बचपन से देख रहा हूँ, ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की, देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी जो किसी को काट लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। और बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं, जैसे सांप उसके घर में घुस रहा था तो कुत्ते ने उसको बचा लिया घर में जाने। बहुत सी कुत्ते पर कहानियां हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ईमानदार कहानियां हैं। इसलिए ईमानदारी के रूप में अगर कहिए कि ईमानदारी वफादारी में कुत्ता से बढ़ के कोई नहीं है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और हमारे साथ एक्ट्रेस जया भद्राचार्य भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, और डॉग लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि जिन कुत्तों का जो व्यवहार है वो सामान्य है, उन्हें वैक्सीनेशन के बाद और स्टेरिलाइजेशन के बाद वापस छोड़ दिया जाए। जया जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ऐसे देख रहे हैं कि ये काम तो हम पहले से ही करते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि डॉग्स को उठा के खुद ही स्टेरिलाइज करवा के उनको वैक्सीनेट करके उनकी जगहों पे हमने छोड़ा है, और आज से नहीं पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। अलावा उससे एक प्रॉब्लम ये है कि जो हेटर्स है वो तो प्रत्येक डॉग को अग्रेसिव डॉग भी बताएंगे, उसका क्या करें। इस वक्त मेरे पास एक डॉगी आई हुई है जिसका नाम है शेरी, जो कि एक बहुत बड़े बिल्डिंग से आई हुई है, जिसको मार पड़ती है, और वो मेरे गोद में ना निढाल हो जाती है। वो ऑपरेशन के लिए आई है, लेकिन वो मतलब सिर्फ प्यार चाहती है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे डॉग्स को भी लोग अग्रेसिव डॉग भी कहते हैं, उसका क्या करेंगे। डेजिग्नेटेड एरिया। बिल्कुल जया जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। अमित, इस वक्त आपकी मौजूदगी नोएडा में है, डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, लेकिन फिर चिंता का विषय वही है कि जो डॉग हेटर्स हैं, डॉग लवर्स का ये कहना है कि वो तो हर डॉग को ही अग्रेसिव डॉग की श्रेणी में रखते हैं। अमित। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 110 की एक सोसाइटी में मौजूद हूं मैं। इस सोसाइटी के अंदर की अगर बात की जाए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डॉग लवर्स और जो भी इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो कुत्तों के हमलों के शिकार हैं या कुत्तों से परेशान हैं, वो आमने सामने आ चुके थे। सोशल वॉर भी दोनों के बीच में चली और रात के 2 बजे तक काफ़ी हंगामा चलता रहा। इसी सोसाइटी के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, किस तरीके के हालात हैं आपकी सोसाइटी में और सुप्रीम कोर्ट की अब दखल हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो तो अभी स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि किस पक्ष में है। सबसे बड़ी चीज़, इस कॉलोनी के अंदर 25 से 30 डॉग्स जिनका अता पता नहीं है कि ये बाहर से आए हैं या यहाँ पैदा हुए हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ 5-5, 6-6 के पैक में ये अटैक करते हैं। अब उसमें ये फाइंड करना कि एक किस कुत्ते ने काटा है किसने नहीं, क्योंकि वो नोच लेते हैं, छोटे बच्चे हैं। हमने उसको केज बनाया है, हमने अभी एक किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक नया सा जाल बिछाया है हमने वहाँ पर, सो दैट डॉग्स उसके अंदर ना जा पाएँ। लेकिन डॉग्स कहीं पर भी किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं, ये तो वेरी क्लियर। हम भी प्यार करते हैं, हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम खाना खिलाते हैं, अपने घर पे खिलाते हैं। मेरे घर के अंदर भी डॉग्स हैं, लेकिन बाहर के जो डॉग्स हैं उनका अता पता नहीं है, उनको स्टरलाइज किया नहीं किया है, उनको न्यूट्रलाइज किया नहीं किया है, लेकिन लव इतना ज़्यादा है कि लोग उसको कहीं पर भी खिलाते हैं। हम अपनी सोसाइटी में मना करते हैं कि इनको बाहर खिलाइए खाना एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे, पर लोग जो है मानते नहीं हैं, उनको इतना सिक्योरिटी वाले इतना मना करते हैं, लेकिन पीपल आकर उनको धमकाते हैं सिक्योरिटी वालों को कि तुम इसको मना नहीं कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल, जो सिचुएशन है कई बार विवाद हो जाता है, जो भी लोग खाना खिलाते हैं या गार्ड के बीच में या आप लोगों के बीच में, क्या चाहते हैं आप, किस तरीके की गाइडलाइन? गाइडलाइन ये हो जो दोनों की तरफदारी करे, इसमें ये जरूरी नहीं कि एक तरफ की ही तरफदारी हो। मैं भी एक डॉग लवर हूँ, सभी यहाँ डॉग लवर हैं। डॉग लवर होने का मतलब ये नहीं कि हम गलत को भी सही मान लें। अगर एक ह्यूमन बीइंग को, यहाँ के रेजिडेंट्स को, बच्चों को, बड़ों को प्रॉब्लम आ रही है, बाइट्स हो रही हैं, एग्रेसिवली उनके पीछे भागा जा रहा है, तो ये जरूरी है कि उनको शेल्टर मिले, उनको एक सही जगह मिले जहाँ उनका भी देखभाल हो और हम भी बिना डर के। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। जाहिर है कि अब फैसले के बाद आने वाले दिनों में और क्लैरिटी होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।